नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो गए होंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति जुट गए होंगे। अब समय रुकने का नहीं है, अब समय पीछे मुड़ने का नहीं है, अब समय दाएं बाएं देखने का नहीं है। अब समय है अपने अध्ययन को पक्का करने का, अपनी पढ़ाई को अच्छी करने का, अपने अध्ययन को और ऊंचाई तक ले जाने का। यदि आप दाएं बाएं इधर उधर देखने में रहे तो ये 2-3 महीने जो बचे हैं वह भी निकल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अध्ययन के लगभग 6 से 7 माह व्यतीत हो चुके हैं और आपका 10th का पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो चुका है। अब आपको मन से, समर्पण से, बड़ी तत्परता दिखाते हुए अपने अध्ययन के प्रति लगना है। प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिया है और आपका प्रश्न पत्र निर्धारित समय जो है वो 3 घंटे हैं। याद रखिए, निर्धारित समय 3 घंटे हैं। 15 मिनट पेपर रीडिंग के लिए अलग से मिलेंगे। आपको जो पेपर करना होगा वह 3 घंटे में, और मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक 80 हैं। याद रखिए, 80। आपके पेपर का कोड है 002। याद रखिए विद्यार्थियों, इस बार सीबीएसई ने बड़ा परिवर्तन किया है। आपके पेपर में जहां 4 खंड हुआ करते थे, अब प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है, जिसमें प्रथम खंड 40 अंक का विकल्पात्मक प्रश्नों वाला होगा और द्वितीय खंड 40 अंक का वर्णनात्मक प्रश्नों वाला होगा। प्रथम खंड में आपके 9 प्रश्न होंगे जो कि विकल्पात्मक होंगे, 40 अंक के होंगे। लगभग 53-54 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको 40 करना है, लेकिन वो टॉपिक वाइज अलग अलग विभाजित होंगे। सो कोई 54-53 में से 40 नहीं, बल्कि प्रत्येक टॉपिक के अनुसार आपको अलग अलग करने होंगे। दूसरा खंड वर्णनात्मक प्रश्नों का होगा, जिसमें 40 अंक के प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों, मैं वैसे अपने एक वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम की चर्चा कर चुका हूं, उसकी पीडीएफ बना करके भी आपको सेंड कर दी है। यहाँ आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा, हर प्रश्न को कितना समय देना है, क्या क्या होगा आपके प्रत्येक प्रश्न में, इस बात की चर्चा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जब सुने, अपने सारे काम छोड़ देवें, ध्यान से सुने, मनोयोग पूर्वक सुने। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको पढ़ाई के प्रति तैयार करेगा। आपका मन, आपका दिल दिमाग, आपकी सोच बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु बनेगी, आप तत्पर हो सकेंगे। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। लीजिए, आपके प्रश्न पत्र में टोटल क्वेश्चन 17 क्वेश्चन होंगे। अभी संकेत किया, प्रथम खंड में, विकल्पात्मक खंड में आपके 10 प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक खंड में आपके 7 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल 17 प्रश्न होंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न वस्तुपरक खंड में, विकल्पात्मक खंड में अपठित गद्यांश, सबसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश, और जो कि 5 अंक का होगा। 5 अंक का, याद रखिए विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न 5 अंक का होगा। एक एक अंक वाले
अपठित गद्यांश के आधार पर एक एक अंक वाले विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। याद रखिए 2 गद्यांश आने वाले हैं, 2, और 2 में से कोई जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। 2 मिनट दृष्टि डाल लीजिए पहले दोनों गद्यांशों पर, कौन सा सरल लग रहा है, उस दोनों में से एक अटेंड करना है और एक एक नंबर के 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। आपको इस 5 अंक के प्रश्न को लगभग 10 से 12 मिनट का समय देना है, इससे अधिक नहीं विद्यार्थियों। लगभग 5 से 6 मिनट में आपका गद्यांश 2 से 3 बार रीडिंग किया जाए और उसके बाद 5 से 6 मिनट में आप क्वेश्चन पढ़ करके उसमें से सही विकल्प का चयन करके कॉपी में लिखेंगे। याद रखिए विद्यार्थियों, 2 गद्यांश आएंगे, ये आपके लिए विशेष है, और 2 में से कोई एक अटेंड करना है। ओके विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लीजिए आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं हम। यह अपठित पद्यांश पर आधारित होगा, अपठित पद्यांश, और यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश आएंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर भी 2 पद्यांश आएंगे, 2 में से एक ही अटेंड करना है। याद रखिए 2 में से एक ही अटेंड करना है, और यहाँ पर भी एक एक नंबर के 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। आपको सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में वह उत्तर सही क्रम डाल करके लिखना है। विद्यार्थियों यहाँ पर समय आपको 18 मिनट देना है। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैंने टाइम सेट किया है। 12 मिनट गद्यांश में, क्यों? क्योंकि गद्यांश की जो भाषा है वह हमारी परिचित रहती है, बोलचाल में रहती है, लेकिन कविता समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए आप 10 से 12 मिनट, लगभग 10 मिनट कविता को, 9 से 10 मिनट कविता को पढ़ें, समझें, और उसके बाद 8 मिनट में आप क्वेश्चन पढ़ते हुए प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिख सकें। तो 18 मिनट का टाइम आपको इस सेकंड क्वेश्चन हेतु देना है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों का मिलाकर के टाइम आपका 30 मिनट हो गया है। 10 नंबर के लिए 30 मिनट देने होंगे, तभी ये 10 नंबर मिल पाएंगे। आप सोचें जल्दी जल्दी विकल्पात्मक हैं, कुछ भी टिक कर दो, तो फिर 2 और 3 पर अटक जाएंगे। इसलिए यहाँ समय तो देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। याद रखिए विद्यार्थियों, समय देना पड़ेगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6, ये 4 प्रश्न आपके व्याकरण पर आधारित होंगे। प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6 नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6 व्याकरण पर आधारित होंगे और यह 16 अंक की, प्रत्येक प्रकरण 4 अंक का है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, प्रश्न 3 में रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, प्रश्न 4 में वाच्य और उसके भेद 4 अंक, पद परिचय और उसका विभाजन 4 अंक, रस और उसके भेद 4 अंक। इस तरह से 4 टॉपिक और 4-4 अंक के हैं, 4-4 अंक के टोटल 16 अंक की व्याकरण हैं। और यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक के आधार से विद्यार्थियों, प्रत्येक टॉपिक के आधार से 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। 5 में से कोई 4 अटेंड करना है। ऐसे प्रत्येक टॉपिक में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद में से 5 कोई 4 अटेंड करना है, वाच्य में से 5 कोई 4 अटेंड करना है, पद परिचय में से 5 कोई 4 अटेंड करना है, रस और उसके भेद में से कोई 5 आपको 4 अटेंड करना है। मतलब 20 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से 16 क्वेश्चन अटेंड करना है, लेकिन टॉपिक वाइज अलग अलग। कोई 20 में से 16 कोई भी ऐसा नहीं, बल्कि 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से 4, और 16 अंक की व्याकरण है। प्रत्येक टॉपिक 4-4 अंक का
विद्यार्थियों यहाँ पर आपको समय, यदि आपकी तैयारी है अच्छी, तो एक प्रश्न के लिए 1 मिनट काफ़ी है। 1 मिनट से अधिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टाइम 16 से 20 मिनट नोट कर लीजिए। 16 से 20 मिनट, कोई चीज़ थोड़ी सी समझने में देर लग रही है तो 16 से 20 मिनट होते होते आपके यह 16 अंक के 16 क्वेश्चन के आंसर कॉपी में लिखे जाने चाहिए। याद रखिए विद्यार्थियों, लग जाइए, समर्पित हो जाइए। आपको बहुत छोटा छोटा नॉलेज, बहुत छोटी छोटी बातें, ये व्याकरण में परिभाषाएं हैं, भेद प्रभेद हैं, अर्थ हैं, अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें बताई हैं, सब तैयारी करनी होगी पूरी। तो इस प्रकार से हमने 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन की बात की। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पर पाठ्य पुस्तक से अभी खंड आ में ही चल रहे हैं, जहाँ पर हम विकल्पात्मक प्रश्नों की ही बात कर रहे हैं। अब क्षितिज गद्य भाग पर आ गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए प्रश्नों के उत्तरार्थ सबसे उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प लिखिए। विद्यार्थियों, आपके गद्य भाग में केवल 4 पाठ हैं। आप क्रम संख्या पाठों की लिख लीजिए, नाम नोट कर लीजिए। केवल 4 पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं। पाठ 10, पाठ 11, पाठ 12, पाठ 13। पाठ 10 में क्या है विद्यार्थियों? 10 में क्या है पता है किसी को? नहीं है, मैं बताता हूँ। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। याद रखिए, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बैनपुरी की रचना है। बाल गोविंद भगत। लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा लिखी हुई व्यंग पूर्ण कहानी है। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण है। तो ये 4 पाठ आपके गद्य भाग में हैं। यहाँ पर देखिए, आपको चारों पाठों में से किसी में से भी एक गद्यांश आएगा, एक पैराग्राफ, और उस पर आधारित 1-1 अंक के 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे विद्यार्थियों, 5। यहाँ पर आपको जो समय देना है वही 10 से 12 मिनट का, 10 से 12 मिनट पढ़ा हुआ गद्यांश रहेगा। कोई समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे और 5 प्रश्नों को पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ओके विद्यार्थियों, जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न वह भी गद्य भाग से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 विकल्पात्मक प्रश्न अलग होंगे, अलग, जो कि विषय वस्तु, भाव, भाषा, शैली अलग अलग प्रकार के जुड़े होंगे। तो 2 प्रश्न होंगे यहाँ पर क्वेश्चन 8 में, जो कि गद्य भाग के इन्हीं 4 पाठों से जुड़े होंगे। केवल 2 प्रश्न, और यह 2 अंक के होंगे। यहाँ पर आपको टाइम केवल 4 मिनट, क्योंकि कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपका विषय पहले से पढ़ा हुआ है। आप तैयारी करके जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही, विकल्प देखते ही उत्तर क्लिक हो जाएगा और तुरंत, वैसे तो 1-1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन आप 2-2 मिनट लिख लीजिए। यहाँ पर 4 मिनट का समय आपको देना है विद्यार्थियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आपके पद भाग से जुड़ा हुआ है। पद भाग में आप लिख लीजिए पाठ अपने। पद भाग में विद्यार्थियों पाठ क्रमांक लिख लीजिए। आपका पाठ क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 2, पाठ क्रमांक 5, पाठ क्रमांक 8। रिपीट कर रहा हूँ। पाठ क्रमांक 1 कवि सूरदास जी के पद, पाठ क्रमांक 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रचना, पाठ 5 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह व अट नहीं रही है, ये 2 कविताएं, और पाठ 8 कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता। याद रखिए, ये 4 पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं। देखिए, किसी भी पाठ से काव्यांश आएगा, कविता का अंश आ जाएगा, और उस पर आधारित 1-1 अंक के 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। जैसे गद्य भाग में थे 1-1 अंक के 5 विकल्पात्मक, ऐसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9 में पद भाग से भी
किसी एक काव्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी आपको समय वही 10 से 12 मिनट का, क्योंकि यह कविता आपकी अपरिचित नहीं होगी। आप साल भर से पढ़ रहे हैं, तुरंत देखते ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आप जल्दी जल्दी अपने 5 विकल्पात्मक प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10 विद्यार्थियों, यह भी पद्य भाग से और गद्य की तरह यहाँ पर भी प्रश्न 10 में 2 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर आपको एक एक अंक के 2 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे। 4 मिनट का समय देना है, 4 मिनट देने हैं, 2-2 मिनट पर्याप्त हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है, कोई समय नहीं लगेगा, देखते ही उत्तर क्लिक हो जाएगा और आप अच्छा कर सकेंगे। ओके विद्यार्थियों, इस तरह से विद्यार्थियों हमने 40 अंक का जो वस्तुनिष्ठ खंड था, 40 अंक का वस्तुनिष्ठ खंड था, जो विकल्पात्मक खंड था, 10 अंक का अपठित भाग, 5-5 अपठित गद्यांश पद्यांश के, 10 अंक का अपठित भाग, 16 अंक की व्याकरण 26 और 14 अंक के गद्य पद्य से विकल्पात्मक प्रश्न। तो इस तरह से 40 अंक का आपका विकल्पात्मक पार्ट, वस्तु परक पार्ट यहाँ पर अपन ने इसकी बात की। अब आपका 40 अंक का खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, जहाँ पर आपको कुछ 25 से 30 शब्दों में, कुछ 40 से 50 शब्दों में, कुछ आपको 80 से 100 शब्दों में, 120 शब्दों में, अलग अलग जैसा निर्देश होगा वैसे उत्तर आपको देने हैं। लीजिए विद्यार्थियों, सबसे पहले गद्य भाग से प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 विद्यार्थियों गद्य भाग पर आधारित होगा और यहाँ पर आपके 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे। 8 अंक का है, 8 अंक का यह क्वेश्चन, 2-2 अंक के 4 प्रश्न, जिनके उत्तर आपको विद्यार्थियों ये 25 से 30 शब्द सीमा कम लिखी गई है। जो मुख्य सर्कुलर CBSE का आया था उसमें अलग निर्देश है, तो आप इसको चेंज कर लेना, परिवर्तित कर लेना। आप इन प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी लगभग 40 से 50 शब्दों में, 40 से 50 शब्दों में, मतलब 4 से 5 बिंदु या 4 से 5 पंक्तियां। विद्यार्थियों याद रखिए, 25 से 30 शब्द नहीं, बहुत छोटा उत्तर हो जाएगा, आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। 40 से 50 शब्द, 4 बिंदु या 4 से 5 पंक्तियां। याद रखिए, यहाँ पर 2-2 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 8 अंक। यहाँ पर समय देना है 20 मिनट। आप 5 मिनट एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए दे सकते हैं, इस तरह से 20 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पद्य भाग से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पद्य भाग से होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पद्य भाग से होगा और यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक की। अब यहाँ पर इस 60 से 70 लिखा है, यह भी गलत है। ये कृतिका के लिए है शब्द सीमा, कृतिका पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर भी कर लें 40 से 50 शब्द, 40 से 50। क्वेश्चन नंबर 12 है 40 से 50 शब्द कर लें। यहाँ पर 4 से 5 बिंदु, 4 से 5 पंक्तियों में। विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न हैं, 15 मिनट देने हैं, 15 मिनट का समय, 5 मिनट में एक उत्तर, 5 मिनट में एक उत्तर आपको करना है विद्यार्थियों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कृतिका पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ है, कृतिका पाठ्य पुस्तक, पूरक पाठ्य पुस्तक। और यहाँ पर याद रखिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर याद रखिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 करने हैं। 3 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। कृतिका के 3 पाठ क्रमांक नोट कर लीजिए, पाठ क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 2, पाठ क्रमांक 3। पाठ क्रमांक 1 है माता का अंचल शिव पूजन सहाय, माता का अंचल शिव पूजन सहाय। ओके, पाठ क्रमांक 2 जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखी हुई व्यंग प्रधान कहानी। ओके, और पाठ क्रमांक 3 है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा लिखा यात्रा वृत्तांत। विद्यार्थियों याद
याद रखिए विद्यार्थियों, 3 प्रश्नों में से 2 ही करने हैं। यहाँ पर आपको टाइम देना है, यहाँ पर टाइम नोट कर लीजिए, लगभग 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट, 3 अंक के हैं, 6 अंक का है, तो लगभग इस टाइम में 12 से 15 मिनट के बीच में दोनों आंसर आपके हो जाना चाहिए। और यहाँ शब्द सीमा अभी 40-50 नहीं, ये 40-50 गद्य पद्य के प्रश्नों की है। याद रखिए, ये यहाँ पर कृतिका पाठों में आपको 60 से 70 नोट कर लीजिए, 60 से 70, क्योंकि 3 अंक का है ये 2 अंक वाले नहीं है, 3 अंक का है, इसलिए 60 से 70 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। याद रखिए 60 से 70, 60 से 70, 1 मिनट देख लीजिए, 60 से 70 बिल्कुल, ये ऊपर प्रिंट हो गया है, यहाँ प्रिंट होना चाहिए था। ओके विद्यार्थियों, अब आ गए हैं हम रचना भाग पर। लेखन, लेखन आपका 20 अंक का है, 20 अंक का, और महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है। इसमें कोई रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, कोई परिभाषाएं याद नहीं करना। यहाँ पर जो विद्यार्थी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा, यहाँ पर जो विद्यार्थी लिख लिख करके देखेगा, बार बार अभ्यास करेगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। और ये 20 नंबर मतलब एक प्रकार का हिंदी पेपर के लिए, हिंदी पेपर की मजबूती के लिए, आपके अंकों की मजबूती के लिए एक प्रकार का रचना भाग एक मजबूत पिलर का काम करेगा। जिसका यह पिलर कमजोर रहा वह बाकी का 60 अंक का पेपर करके भी भाई इसमें सफल ना होने पर उसमें विशेष सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए विद्यार्थियों 10 अंक का अपठित भाग बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी कुछ रटना नहीं है, कुछ रटना याद करने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अभ्यास और प्रैक्टिस वाली बात है, अभ्यास और प्रैक्टिस वाली। इसी प्रकार से रचना भाग 20 अंक का जो है, इसमें 4 प्रकरण हैं, 4 प्रकरण। अनुच्छेद लेखन 5 अंक, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 अनुच्छेद लेखन 5 अंक विद्यार्थियों। और यहाँ पर आपको लगभग 12 मिनट का समय देना है, 12 मिनट का समय देना है। याद रखिए आपका 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद, 12 मिनट में लगभग 10 से 12 पंक्तियाँ, लगभग 10 से 12 पंक्तियाँ, 16 पंक्तियाँ, एक अच्छा सा अनुच्छेद, एक जो संकेत बिंदु दिए हुए हैं उनको कवर करते हुए, और आपको 3 में से कोई एक अनुच्छेद करना होगा। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए 5 अंक। इसी तरह से औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन प्रश्न क्रमांक 15 है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, यहाँ पर भी कोई रटना याद करना नहीं है, प्रारूप का सही नॉलेज होना चाहिए, प्रारूप सोचना नहीं पड़े। यहाँ पर भी आपका 12 मिनट में पत्र हो जाना चाहिए, 12 मिनट, 5 अंक का है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है, दोनों में से एक करना होगा, एक आ जाएगा तो एक करना होगा। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ पर विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में आपका आर्ट, आपकी मेहनत, आप कलात्मक तरीके से कैसे तैयार करते हैं। केवल सिंपल पेंसिल से बना दिया, आप वहाँ पर रंग का प्रयोग, वहाँ पर चित्रकारी का प्रयोग, उसकी बॉर्डर कैसे बनाते हैं, उसमें प्रभावी स्लोगन तुकबंदी कैसे करते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। यह भी 5 अंक का है विद्यार्थियों, यह भी 5 अंक का है, और यह आपका लगभग 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए, 10 से 12 मिनट। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 आपका जो है वह संदेश लेखन। CBSE ने इस बार नया टॉपिक क्लास 10th के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। ये पाठ्यक्रम में संदेश लेखन, विभिन्न तीज त्योहारों अवसरों पर जो संदेश दिए जाते हैं, अनेक अनेक दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, टीचर्स डे पर, हिंदी दिवस पर, बाल दिवस पर, अनेक अनेक तीज त्यौहार आने वाले हैं अभी नवंबर में। आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीपावली पर अपने मित्र को लिखिए, बाल दिवस पर लिखिए, अनेक अनेक तीज त्यौहार आने वाले हैं, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और 30 से 40 शब्दों में। याद रखिए विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्द, और क्या
संदेश लेखन 30 से, पत्र जैसा नहीं संदेश लेखन, याद रखिए, प्रारूप बता दिया है, वीडियो मैंने जारी कर दिया है, उसे देखिए, सुनिए, पढ़िए। 30 से 40 मतलब 4 से 5 पंक्तियां, बस एक पैराग्राफ 4 से 5 पंक्तियों का, इतने में। बाकी का प्रारूप में मैंने सब बातें आपको बताई हैं, वहाँ पर समझाई हैं। सो यह भी 5 अंक का, और यह आपका लगभग 8 से 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट, 10 से तो 1 सेकंड ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से विद्यार्थियों आपका टोटल समय लगभग 180 मिनट में से 300 घंटे, 3 घंटे में 180 मिनट हैं, और उसमें से 175 मिनट इसमें कवर हो जाते हैं पूरे पेपर को करते करते। अंत में आप जोड़ेंगे जैसा मैंने बताया है, उसमें 4-5 मिनट आपके बच रहे होंगे, जो कि एक बार पुनः कॉपी पलटने के लिए, पुनः एक बार कॉपी चेक करने के लिए कि आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था, बाद में करने का मन था, तो उसे देखने का। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप सभी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, समर्पित हो जाइए, अपने आत्मविश्वास को घटाइए मत, इस समय बढ़ाइए। कोरोना का संकट काल है तो क्या हुआ, हम अपनी हिम्मत को, हम अपने हुनर को, हम अपनी कला को, हम अपनी दक्षता को, हम अपने टैलेंट को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सभी को संकल्प करना है, इस वीडियो को सुनने के बाद आप सभी इस बार राजस्थान टॉपर करेंगे, अजमेर टॉप करेंगे, सिटी टॉपर होंगे, इंडिया टॉप करेंगे। लेकिन संकल्प बना लेना है, संकल्प नहीं बन पाया तो कुछ नहीं है विद्यार्थियों। संकल्प बना लेना है कि इस बार तो मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।